बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात करना गलत होता है, अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन वही जब हम बड़े हो जाते हैं तो समझ आता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनजान और नए लोगों से बात करना और उसके साथ कनेक्शन बनाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेटवर्किंग इवेंट, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पार्टीज और पब्लिक में लोगों से इंटरेक्ट करके आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, कोई नया काम, कोई नई दोस्ती या एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपको हर तरह के इंसान से बात करना सही से आता होगा। तो इसलिए हम आपको एक साइकोलॉजिकल और साइंटिफिकली बेस्ड 4 स्टेप का एक बेस्ट कन्वर्सेशन प्रोसेस बताने वाले हैं। इसे यूज करके आप कहीं भी, कभी भी, किसी से भी बात बहुत ही आसानी से कर पाओगे और कन्वर्सेशन स्किल को मास्टर कर लोगे। इस पूरे रूल प्रोसेस वाले स्टेप्स को पीपल फॉर प्ले कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले स्टेप में आप ये समझो कि कोई भी कन्वर्सेशन या बातचीत आपके कुछ बोलने से पहले ही शुरू हो जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके कन्वर्सेशन कहीं से भी बेकार, बोरिंग, एम्बेरेसिंग या ऑकवर्ड हो तो बात शुरू करने से पहले इन 4 रूल्स को फॉलो करो, क्योंकि जो लोग बात करने से पहले इन 4 रूल्स को फॉलो नहीं करते वो किसी से भी कन्वर्सेशन करने में फेल होते ही होते हैं। क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले आपको इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। आपने ये तो सुना होगा कि कब, कहाँ, कैसे, किस वक्त और किस जगह क्या बोलना है, ये आना बहुत जरूरी होता है। तो ये टिप्स वही सिखाता है। जिसका रूल नंबर 1 है प्रॉक्सिमिटी। जिस भी पर्सन से आप कन्वर्सेशन करना चाहते हो वो आपके प्रॉक्सिमिटी जोन के अंदर होना चाहिए, यानी वो आपके आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं, यानी वो आपसे 1 या 2 मीटर दूर होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। रूल नंबर 2 सिग्नल्स। इमेजिन करो आप कहीं जाते हो और आपको 2 लोग देखते हैं। एक पर्सन जो अपने लैपटॉप पर बहुत ज्यादा फोकस है या फिर किसी और से बात कर रहा है, उसके हाथ क्रॉस है, उसके पैर स्ट्रेट पॉइंट कर रहे हैं, वो अपने बॉडी को ज्यादा मूव नहीं करते। आपको ऐसे लोगों से बात करना अवॉइड करना चाहिए जिनके बॉडी लैंग्वेज क्लोज होते हैं। वही एक और पर्सन है जो बार बार अपना मोबाइल फोन चेक कर रहा है, लोगों को आते जाते नोटिस कर रहा है, खिड़की से बाहर देख रहा है, उसके बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, उनके पैर बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है, आप उसके हाथों को देख सकते हो, उनके शोल्डर रिलैक्स है। नाउ इस पर्सन के ओपन बॉडी लैंग्वेज फ्रेंडली सिग्नल शो कर रही है, जिससे अप्रोच करना सबसे बेस्ट होता है। रूल नंबर 3 आई कांटेक्ट। नाउ डायरेक्टली जाके बात करने से पहले ट्राई करो कि आप कुछ मिली सेकंड के लिए ही सही लेकिन थोड़ा सा आई कांटेक्ट कर पाओ, क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च में ये देखा गया है कि आई कांटेक्ट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि 2 लोगों में ट्रस्ट यानी भरोसा बिल्ड करने के काम आता है। यहाँ आपको सामने वाले पर्सन को घूरना नहीं है, बस एक बारे में मेक श्योर करना है कि वो आपको देख ले। रूल नंबर 4 स्माइल। इसके ऊपर से अगर आप एक सिंपल सा स्माइल पास कर दो तो कन्वर्सेशन के लिए एक वार्म टोन सेट कर देगा। कोई क्रेपी या बहुत बड़ी स्माइल नहीं, बस एक सिंपल और नेचुरल स्माइल करनी है। इस पूरे 4 स्टेप प्रोसेस को पीपल फॉर प्ले कहा जाता है। अगर आप इन स्टेप्स के इन 4 बॉक्सेस को चेक कर दो तो आपने बिना कुछ कहे आधा सामने वाले को यूं ही इम्प्रेस कर दिया है आगे होने वाले कन्वर्सेशन के लिए। इतना करने के बाद अब बारी आता है नेक्स्ट स्टेप्स के, जहां आप कुछ बोल के कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपके ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए ये डिफाइन करता है कि आप किस सिचुएशन में हो और आप किस इंटेंशन से बात करने जा रहे हो। बस आप इन 2 ओपनर से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो जो हमेशा हर सिचुएशन में काम आता है। तो ये तो आपको पता होगा कि शुरुआत हमेशा सलाम, हेलो, हाई, अपने नाम बोलने से या सामने वाले के नाम पूछने से ही होता है। लेकिन उसके आगे क्या बोल के कन्वर्सेशन को स्टार्ट करनी है ये लोगों को पता नहीं होता। तो आपको सलाम, हेलो और अपने नाम बताने के बाद सिंपली ये पूछना है कि आप कहां से हो। ये कैजुअल सीटिंग के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओपनर है, जिसे मैंने खुद पर्सनली यूज करा है और इससे कभी भी कोई भी नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिला। हम सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं, खासकर जब हम किसी से पहले बार मिल रहे हो जहाँ आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उससे ये पूछना कि वो कहाँ से है या कौन से सिटी या टाउन के किस पार्ट या एरिया से है, ये इंस्टेंटली उनका अटेंशन ग्रैब करवाता है, जिसके सिर्फ एक आंसर से आपको बात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इसके बाद है ट्रायंगुलेशन। ये कंसेप्ट क्यू स्टार्क ने डेवलप करा था, जहाँ इमेजिन करो एक ट्रायंगल है, एक पॉइंट पे आप हो, दूसरे पे सामने वाला पर्सन और तीसरे पे वो चीज जो आप दोनों नोटिस कर सकते हो और उसके बारे में बात कर सकते हो। जहाँ किसी इवेंट या एनवायरनमेंट में उसके आसपास के किसी चीज के बारे में बात करो जो कि जेन्युइन लगे। किसी फंक्शन के गाने के बारे में आसपास के लोगों या एनवायरनमेंट को नोटिस करके कोई बात बोलना, या उस पर्सन ने रियल में कुछ यूनिक या डिफरेंट पहना हुआ था तो उसके बारे में बात करना। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप किसी शेयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हो तो सामने वाला आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। फॉर एग्जांपल आप एक शॉप में जाते हो जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए मेन्यू चेकआउट करना पड़ता है, तो सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप नोटिस कर सकते हो कि वो फ्रेंडली सिग्नल शो कर रहा है, तो आप ओपनिंग के लिए कुछ ऐसा बोल सकते हो, या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि क्या ऑर्डर करना चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो मुझे हेल्प कर सकते हो इसमें? अच्छा, यहाँ के सबसे बेस्ट क्या लगता है? एक्चुअली मेरा यहाँ फर्स्ट टाइम है तो मैं कुछ भी ऑर्डर करके अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता। ओह, तुम भी यहाँ पहली बार आए हो? ओके, वैसे मैं कहीं पहले बार जाता हूँ तो मैं तो कुछ चाइनीज से ट्राई करता हूँ, तो मैं तो कुछ
शर्ट चाइनीज ही लूंगा, आप क्या लोगे? ऐसे करते करते नेचुरल कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओ। अब यहाँ तक आपने बात को शुरू कर दिया है। अब इस नेक्स्ट और थर्ड स्टेप में आपको कन्वर्सेशन स्पार्क को मेंटेन रखना है। अक्सर ऐसा कहा जाता है डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड, जो कि सही भी है। आपको सामने वाले के बातों को अच्छे से सुनना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट शो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ सामने वाले को अपने ही बातों में इंटरेस्टेड रखना उतना ही जरूरी है। कन्वर्सेशन स्पार्क वो एलिमेंट होते हैं जो सामने वाले को आपके बातों में इंटरेस्टेड रखता है। जब आपकी कोई बात सुन के सामने वाला क्यूरियस हो जाता है, उनके अंदर से कोई रिएक्शन आता है, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड हो जाता है, जिसे सबसे कॉमन है आईब्रो रेस करना। आपके कोई बात सुन के सामने वाले के आईब्रो रेस हो जाते हैं और कोई ऐसा रिएक्शन निकलता है, ओह वाह सच में, दैट्स ग्रेट। आपको ऐसे ही टॉपिक, स्टोरीज या एलिमेंट का यूज करना है जो कन्वर्सेशन स्पार्क के काम करे, ताकि आप अपना मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सको। जिसे क्रिएट करने के लिए आप इन ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। पिंग पॉन्ग मेथड। आपको ध्यान रखना है कि ये एक कन्वर्सेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं, इसलिए आपको सामने वाले से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए, बल्कि आपको जितना पता है वो शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पिंग पॉन्ग मेथड कुछ ऐसा ही काम करता है। आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हो, वो उसके आंसर देते हैं, आप उस आंसर के बारे में कुछ और शेयर कर देते हो। ये एक लूप क्रिएट कर देता है और बातें अपने आप में ही आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन, आप कहाँ से हो? आंसर, कराची से। शेयर व्हाट यू नो। मैंने सुना है कि कराची का साहिल बहुत खूबसूरत है। इसके बाद सामने वाला इस बात से एग्री या डिसएग्री करेगा या आपके नॉलेज को सपोर्ट करेगा। दोनों सिचुएशन में ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी। आप एकदम से बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन मत पूछो, बल्कि जिस बारे में सामने वाला बात कर रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो या उसी से रिलेटेड बातें करो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसे बताओ और धीरे धीरे ये कन्वर्सेशन किसी और टॉपिक पे ले चलो। एक ही टॉपिक पे बात करके सामने वाले को बोर मत करो। इससे होगा ये कि सिर्फ आप ही सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि सामने वाला आपसे और पूछने या जानने के लिए क्यूरियस होगा। इसके बाद स्प्रिंकल अ लिटिल ह्यूमर। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप सामने वाले को हंसा सकते हो या इवन स्माइल करा सकते हो, तो लोग आपके साथ होने वाले कन्वर्सेशन को उनके दिमाग में याद रखते हैं और वो आपको एक इंटरेस्टेड और कूल पर्सन समझता है, जो पहले ही कन्वर्सेशन में डीप या गहरे बातें नहीं करने लग जाता। क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं या हंसते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो कि स्ट्रेस किलिंग हार्मोन है। और जब आपकी वजह से कोई खुश या अच्छा फील करता है तो वो मोमेंट हर किसी के लिए मेमोरेबल बन जाता है। खासकर जब आप किसी से पहले बार बात कर रहे हो तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाए, क्योंकि ये उनके लिए भी नया है। इसी सिचुएशन को लेटन अप करने के लिए आप नेचुरल ह्यूमर का यूज करो। ये याद रखे कि आप इसे बहुत ज्यादा ना करो। ऐसा ना लगे कि आप सामने वाले को हंसने के लिए फोर्स कर रहे हो या जबरदस्ती ट्राई कर रहे हो। ऐसा लगे कि आप इंटरेस्टेड बंदा है, कोई जोकर नहीं जो हर बात पे जोक मारने की कोशिश कर रहा है। आपको जहाँ जरूरी है सिर्फ वही हल्का सा उससे रिलेटेड कुछ फनी बोलना है। ऐसा जोक या कोई बात जो सामने वाले के चेहरे पे एक स्माइल लेके आए। आपको उसे इरिटेट नहीं करना है। इसी के साथ डोंट बी अ पीपल प्लेजर। इस एक बात को याद रखो कि लोगों को ना पीपल प्लेजिंग वाले लोग पसंद नहीं आते। अगर आप उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनके हाँ में हाँ मिलाओगे, उनके हर एक चीज से एग्री करोगे, तो ये कन्वर्सेशन को बहुत बोरिंग बना देगा। किसी से भी बात करने से पहले अपने रियल पर्सनैलिटी को जरा भी नहीं छुपाना है। ये आपको बहुत ही वीक और लो कॉन्फिडेंस वाला पर्सन दिखाता है। अगर आपको बारिश नहीं पसंद तो सामने वाला कितना ही बारिश को रोमांटिसाइज कर रहा हो, अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं पसंद। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं और नहीं बहस करने की, बस अपना ओपिनियन बताओ एंड स्माइल। अगर आपको लगता है कि आप वो हर एक चीज से एग्री करोगे जो सामने वाले को पसंद है, तो वो आपको बोरिंग और पीपल प्लेजर समझेगा। आपको रियल और नेचुरल रहना है, कुछ और बनने की ट्राई नहीं करना, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है, वो फेकनेस को यूं ही पहचान जाते हैं। सिंपली जब आप सामने वाले के व्यू पॉइंट के साथ एग्री ना करो तो आपको विद रिस्पेक्ट उनसे डिसएग्री करना है, जो कन्वर्सेशन को रिस्की बनाता है, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम रिस्की कन्वर्सेशन लोगों को ज्यादा याद रह जाता है। इससे पहले कि सामने वाला बोर होकर खुद जाने का रास्ता ढूंढे, आपको एक अच्छे तरीके से खुद कन्वर्सेशन को एंड कर देनी है। इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है फ्यूचर मेंशन। आपको सामने वाले का फोकस प्रेजेंट से हटा के फ्यूचर पे शिफ्ट करना है, जो कन्वर्सेशन को ऑटोमेटिकली एंड की तरफ लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल, इस वीकेंड क्या कर रहे हो? मैं तो इस वीकेंड फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ। बस इतना करके आपने एंडिंग कार्टून सेट कर दिया। अच्छा चलो, आई होप तुम सब पिकनिक एंजॉय करो। मैं चलता हूँ। इट वाज अ नाइस टॉकिंग विद यू। एक बोनस स्टेप, पूरी कन्वर्सेशन के एंड में उसका नाम जरूर लोगे। मेक श्योर करो आपका लास्ट वर्ड जो उन्हें याद रहे वो उनका नाम हो और वो आपको कभी नहीं भूल पाएगा।